डे 10 है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग में की हैशटैग्स और कीवर्ड। ये आपको जो स्क्रीन है मेरी नज़र आ रही है आपको? नहीं। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? एक सेकंड हम लोग कर देते हैं आपके साथ शेयर। डेट अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है। अनूप भैया नहीं बोल पाएंगे आज, नहीं शायद आज तो बोल सकेंगे, मंडे से नहीं बोल पाएंगे। तो कोई भी दिक्कत हो ही करे तो मैडम आप ही को बोलना है। अच्छा। अब वो आप नाइट में रख लो ना, 7 वो जो आप बोलते हैं 8 से 9। मैडम थोड़ी जुड़ पाएंगे उसमें 8 से 9। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं और नहीं मेरे लिए बोलूँगी। भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अनूप। वो हम लोग उसका सात देखेंगे छः कोई ना बजे कोई रास्ता बाद में निकालना। बस खत्म है काम, 7 6 बजे बाद। कोई नहीं। ठीक है, और मॉर्निंग में भी इससे पहले नहीं हो पाता क्योंकि देखो घर के काम बहुत सारे होते नहीं हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत काम होते हैं सबको। हाँ, है ना। तो आज जो है हमारा ये एक्चुअली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, मतलब एक तरीके से जब हम प्रैक्टिकली शुरू करें उससे पहले ये करने क्लियर करने ज़रूरी होते हैं कि ताकि हमें बाद में समय नहीं लगे इन चीज़ों पे। और इनकी इम्पोर्टेंस होती है जब हम रियल वर्ल्ड में उतरते हैं ना, तो इनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। बाद में जब हम लोग देखते कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इतनी, अब हमें बाद में पता चल रहा है कि यार हाँ हैशटैग्स के बारे में इतनी इंपॉर्टेंस है तो हमें बताया क्यों नहीं गया, या ग्राफिक्स के बारे में इतनी इंपॉर्टेंस है तो हमें बताया क्यों नहीं गया, वीडियोज़ का इतना इंपॉर्टेंस है हमें बताया क्यों नहीं गया, लाइव स्ट्रीमिंग है इतनी ये चीज़ें होती है। तो इसलिए ये चीज़ें एक बार के लिए हमें करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। हैशटैग्स का मैम आपको पता होगा थोड़ा बहुत, जिसके आगे हैश लगा होता है ना उसको हम लोग हैशटैग कहते हैं। ये हैश वाला जो सिंबल होता है हमारे में, हाँ हाँ पता है, मतलब हैशटैग में अगर कुछ अपन सर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ उसमें डाल देते हैं तो वही चीज़ रिलेटेड ज़्यादा दिखती है। उससे रिलेटेड चीज़ें सारी चीज़ें आ जाती है। और हम उस सर्च रिलेटेड में हम लोग आए, इसलिए हमारा जो भी कंटेंट होता है उसके लिए हैश हमारा लगाना ज़रूरी होता है, जो भी हमसे रिलेवेंट है, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेवेंट है। जैसे हमने हमारी पोस्ट सारी लिख दी, अब आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का है तो वो हैशटैग में हैशटैग आर्ट, हैशटैग क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इस तरह के जो शब्द हैं, या हैशटैग भिलवाड़ा उसमें डाल दिया, तो भिलवाड़ा में अगर कोई भी चीज़ें कुछ ढूंढ रहा है तो हमारा भी उसमें कंटेंट जो है कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो इसके लिए चीज़ें डालना ज़रूरी, और इसलिए इनका पता होना भी ज़रूरी है। और अब जो नया आ गया है कीवर्ड्स का, मतलब ये पहले से ही है उसमें इम्पोर्टेंस में, बट कई प्लेटफॉर्म्स पर अब उतना हैशटैग उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। जैसे बीच में 2 महीने पहले लगभग आपका अप्रैल या मई में उसका आया था ट्विटर की तरफ से कि भी हैशटैग जो है अब उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे, क्योंकि एआई के आने के बाद जो कीवर्ड्स आप काम में ले रहे हो उनको ही हम लोग उसको रीड आउट कर लेंगे, इनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इनके क्रॉलर्स, एंड वो हैशटैग की तरह ही काम करेंगे। मतलब आप जो भी आप ढूंढ रहे हो, डायरेक्टली भीलवाड़ा ढूंढ रहे हो, तो वो आपको हैश लगाने की जरूरत नहीं। आपने जब भी आप कंटेंट आप लिख रहे हो ना, उसमें आपने अगर रेगुलर भीलवाड़ा लिखा है तो आपका कंटेंट जो है सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम जो आपके टूल्स वगैरह हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इनकी इम्पोर्टेंस है। ट्विटर पर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है भले, बट बाकी प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही हैं। और इनका हमें बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है इनकी इतनी इंपॉर्टेंस, लेकिन बाकियों पर तो है ही है। तो इसलिए हमारे को इनका बेसिक जो, या एक तरीके से इनका नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हम लोग हैशटैग और कीवर्ड के बारे में जानेंगे। वे ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनके आगे हैश लगा होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर हैशटैग का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से ज़्यादा लोगों को आपकी पोस्ट ढूंढने में मदद मिल सकती है। मतलब आपकी पोस्ट जो है आसानी से उनके सर्च रिजल्ट्स में आ सकती है। सोशल मीडिया के लिए एसईओ को समझना ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि आपकी सामग्री को ढूंढना आसान बनाना। हम गूगल कीवर्ड प्लानर और ऊबर सजेस्ट जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे कुछ टूल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि साहब आपके लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो काम के हैं, आपके लिए कौन कौन से हैशटैग्स हैं जो काम के आते हैं, कौन कौन सी आपकी लाइंस आपको एक तरीके से आपको काम में लेनी चाहिए रेगुलरली, आपका क्या कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपका कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेटर हो सकता है, और कौन से कीवर्ड पे कितनी सर्च हो रही है डेली, वो चीज़ें भी हमें उन टूल्स के माध्यम से पता चल जाती हैं। ये टूल आपको ऐसे लोकप्रिय यानी पॉपुलर शब्द ढूंढने में मदद करते हैं जिन्हें लोग खोजते हैं, जिन्हें लोग सर्च करते हैं। हम नीचे दिए गए 3 विषयों के ज़रिए या टॉपिक्स के ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आदि प्लेटफॉर्म पर हैशटैग का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। फेसबुक भी है इसमें।
है ना। एंड फिर उसके बाद आता है सोशल मीडिया के लिए एसईओ को समझना। जैसे हम लोगों ने वीडियो का जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि साहब ये जो है आपके एसईओ को भी इम्प्रूव करता है। तो अब वो एसईओ को इम्प्रूव करता है तो वो कैसे करता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि सोशल मीडिया में एसईओ का क्या रोल होता है ना। फिर उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च टूल्स, जो 2-3 कुछ टूल्स हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि साहब कौन कौन से टूल्स आपको जनरली काम में लेने चाहिए। और इसमें भी आपके जो अदर टूल्स जैसे ग्राफिक्स वाले जो टूल्स हैं या वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं उसी की तरह से हर एक व्यक्ति का अपना अपना टूल होता है कि हाँ मेरे को ये ज़्यादा मतलब ईजी टू यूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है टूल्स काम में ले सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री में अवेलेबल है तो आप उनको काम में ले सकते हो। जैसे गूगल के मोस्ट ऑफ द टूल्स जो भी आते हैं वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, और बाकी जो कुछ पेड टूल्स भी काम में आते हैं, जैसे कई सारी जो कंपनीज़ हैं उनकी बेटर रिजल्ट्स में जाते हैं वो लोग, तो वो पेड टूल्स को काम में लेते हैं। पैसा देने में भी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो वो लोग उनको काम में लेते हैं। फर्स्ट है हमारा आज का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आदि प्लेटफॉर्म पर हैशटैग का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिबिलिटी और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हैशटैग ज़रूरी है। हैशटैग के इस्तेमाल के लिए हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में हर एक के बारे में अलग अलग विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट है आपका फेसबुक हैशटैग के यूज़ का सपोर्ट करता है, लेकिन उनका प्रभाव अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ जो हम लोग कुछ टिप्स हम लोग दे रहे हैं कि जैसे उसका रिलेवेंस, ऐसे हैशटैग का इस्तेमाल करें जो आपके कंटेंट से डायरेक्टली रिलेवेंट हो ताकि विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो सके। आपको हैशटैग वो काम में लेने चाहिए फेसबुक पर खास करके जो आपके कंटेंट से डायरेक्टली रिलेवेंट हो। मतलब जैसे आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का है तो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट उसमें आप ले सकते हो, हैंडीक्राफ्ट आप ले सकते हो। एंड आप सिटी का आप जैसे एक सिटी या पर्टिकुलर एक लोकल एरिया में आप उसके अगर आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं तो आप सिटी का नाम आप काम में ले सकते हो। बाहर आप जब आप स्टेट लेवल पर आप काम करना शुरू कर देते हो तो आप उस स्टेट का नाम में ले सकते हो। या और भी कुछ नया आया है जैसे इनके जैसे आपने किसी भगवान की आपने कोई कृति बनाई है, आर्ट बनाया है कुछ, तो उस भगवान का भी आप ले सकते हो। या फिर आपने जैसे 15 अगस्त आ रहा है उस पर आपने कुछ बनाया तो उसको आप काम में ले सकते हो। न्यू ईयर का आपने कुछ बनाया है आर्ट एंड क्राफ्ट में तो उसी तरीके से आपका अगर बिस्किट का है तो वो बिस्किट में आपके क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आपका बिस्किट्स हो गया या आपके लिए कैसे है हेल्थी फूड है, उस तरीके से में आप इस तरीके से काम में ले सकते हो। नॉट जंक फूड, अगर आपका पूरा एक तरीके से आप इसमें जंक फूड काम में नहीं ले रहे हो, आपका ये पूरा मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड है, ये हेल्थी फूड में आता है आपका, तो नॉट जंक फूड करके भी आप जो है हैशटैग आप उसमें काम में ले सकते हो। इस तरीके से मल्टीपल आपके जो भी हैं हैशटैग्स जो आप काम में ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होने चाहिए, है ना। मोडिटेशन है इंस्टाग्राम के अपोजिट ही, जहाँ आपके कई हैशटैग का उपयोग कॉमन है। फेसबुक पर स्पैमिंग दिखने से बचने के लिए आपको 1, 2 या मैक्सिममली 3 हैशटैग आपको इस्तेमाल फेसबुक पर करना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारे हैशटैग्स काम में ले सकते हो, बट फेसबुक पर आपको 2, 3, 4 मतलब मैं मैक्सिममली मानता हूँ 3 हैशटैग्स मोर देन इनफ होते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पर आप ज़्यादा काम में ले सकते हो क्योंकि उनका उतना कलर नहीं बदलता है, मतलब एक तरीके से तो वहाँ दिक्कत नहीं आती और मतलब इंस्टाग्राम उसको सपोर्ट भी करता है, उसको आगे हम लोग जानेंगे। बट फेसबुक पर आपको ज़्यादा हैशटैग्स काम में नहीं लेने चाहिए। इंगेजमेंट हैशटैग तब जुड़ाव बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, इंगेजमेंट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जब वे किसी ट्रेंडिंग टॉपिक या किसी विशिष्ट कम्युनिटी से बातचीत का हिस्सा हो। मतलब आपका जो हैशटैग आप काम में ले रहे हो वो आपका उस तरह का सा होना चाहिए। ये कौन है? ये आपने लिंक किसी को भेजा क्या? ये देवी जी कौन है? चलिए ठीक है, छोड़ते हैं इनको, कोई नहीं। तो आप कुछ कह रहे थे मैम, जैसे मैम? नहीं, अभी कुछ नहीं कह रही थी। ओके, मुझे बीच में कुछ आवाज़ आई तो मेरे को लगा कुछ। नहीं वो मैं कह रहा था भैया, हाँ वो है ना, मैंने ना बताया था कि मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ मेरी वाइफ को, तो मैंने ना वो लिंक ही फॉरवर्ड कर दिया, उसको मैं बोलता हूँ। ओके, नहीं कोई नहीं, अगर आप उससे भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, ठीक कोई समझ गया, ठीक है। और इंगेजमेंट में आप जब हम बात कर रहे थे तो हैशटैग तब आपका इंगेजमेंट बढ़ाने में मदद कर सकता है जब वे किसी ट्रेंडिंग टॉपिक या किसी विशिष्ट कम्युनिटी से बातचीत का हिस्सा हो। मतलब जैसे मैं अभी कह रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था कि आपका 15 अगस्त पे आपने कुछ बनाया है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का मैडम का है, तो आपने 15 अगस्त का बनाया है तो 15 अगस्त आप उसमें ले सकते हो।
है ना। 26 जनवरी का आपने कुछ बनाया तो 26 जनवरी को आप एज ए हैशटैग उसमें आप काम में ले सकते हो। तो इससे क्या होता है कि उस समय ट्रेंडिंग की सारी चीज़ें चल रही होती है, आप वही हैशटैग आपने काम में ले लिया तो आपकी पोस्ट की रीच बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब उस हैशटैग पे आपने किसी ने अदर यूजर्स ने ढूंढा और उसमें आपकी पोस्ट भी जो है आपकी उसमें व्यू हो रही है तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ गई है और बहुत सारे लोगों ने आपकी एक तरीके से उसमें देखा, और मतलब इससे आपका जो है कहीं ना कहीं आपको बिज़नेस में या इंगेजमेंट में जो है आपका बढ़ने में आपका मदद मिलती है। सेकंड है आपका इंस्टाग्राम। इसमें आपका जो है एक ऑप्टिमल नंबर है, जैसे प्रति पोस्ट आप 5 से 10 हैशटैग का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग मैक्सिममली 3 का मैं एक बात कर रहा था, और इसमें जब हम लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम पर तो आप 5 से 10 हैशटैग का जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इंस्टाग्राम भी सपोर्ट करता है और उसमें अदर यूजर्स भी जो है वो इसको इतना हैशटैग्स काम में लेते हैं तो उनको देखने में या प्लेटफॉर्म पर उतना अजीब नहीं लगता है ना। और हैशटैग जो मतलब इंस्टाग्राम जो है 30 हैशटैग्स तक की अनुमति देता है, लेकिन इंगेजमेंट के लिए आइडियल रेंज जो है वो 10 to 15 है, मतलब 10 to 15 तक हम लोग जा सकते हैं। जितने भी रिलेवेंट आपके कीवर्ड्स हैं वो आप इंस्टाग्राम पर आप काम में ले सकते हो। टाइप्स ऑफ हैशटैग्स, मिक्स ऑफ पॉपुलर नीश, मतलब आपके जो एकदम रिलेटेड है वो आप उन हैशटैग्स के काम में लेना चाहिए। ब्रांड स्पेसिफिक में मतलब वो आपके जो पर्टिकुलर परमानेंट जो आपके हैशटैग्स हुए वो आपके हो गए कि हाँ ये आपके ब्रांड के लिए, आपके ब्रांड नाम के साथ आपने काम में ले लिया, वो हो गए। और कैंपेन रिलेटेड हैशटैग्स, अगर आपने कुछ नया कैंपेन बनाया है, कोई ऑफर नया निकाला है तो उससे रिलेटेड जो हैशटैग्स है वो आपको उसमें काम में ले सकते हो। प्लेसमेंट, हैशटैग्स को कैप्शन या फर्स्ट कमेंट में रखा जा सकता है। आप उसमें या तो कैप्शन में लिख सकते हो, जो भी आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाल रहे हो इमेज या वीडियो के साथ, या फिर आप फर्स्ट जो आपका कमेंट है उसमें आप डाल सकते हो। और इसमें जो है आपका हैशटैग्स का आप रिसर्च कैसे कर सकते हो, रिलेवेंट हैशटैग्स का पता लगाने के लिए इंस्टाग्राम के सर्च फंक्शन का आप उपयोग कर सकते हो कि आज कौन कौन से हैशटैग जो है वो पॉपुलर हैं, वही हैशटैग्स आप उसमें जो है अपने पोस्ट में भी आप डाल सकते हो कि आज कौन कौन सी चीज़ें चल रही है, या फिर उसके साथ हैशटैगिफाई या ऑल हैशटैग्स जैसे आप टूल्स भी जो है आप उसमें मदद इनकी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड जो है आपका ट्विटर। इसका जो ऑप्टिमल नंबर है, प्रति ट्वीट आप 1 या 2 हैशटैग्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज़्यादा हैशटैग्स का उपयोग करने से आपका इंगेजमेंट जो है कम हो जाता है। आपने अगर खुद यूज़ किया है तो फेसबुक पर फिर भी 3, 4, 5 हैशटैग्स होते हैं, और इंस्टाग्राम पर तो बहुत ज़्यादा जैसे में होता है कि जैसे इंस्टाग्राम खुद कह रहा है कि 30 हैशटैग्स आप काम में ले सकते हो, और इसमें जो है आप इसमें ट्विटर में 1 या 2 हैशटैग्स ही उसमें होते हैं, या मैक्सिममली 3 ही हैशटैग्स होते हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी ब्रांड्स का भी अगर आप लोग देखोगे तो 1 या 2 या 3 हैशटैग्स उसमें उनकी पोस्ट में होते हैं। तो इसका भी एक ऑप्टिमल नंबर है, वो आपका 1 या 2 हैशटैग होता है, मैक्सिममली आप 3 पे आप जा सकते हो। इससे ज़्यादा पे आप जाओगे तो आपका उसका जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। इसका जो है रिलेवेंस, ट्वीट को इंटेंडेंट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको हाईली रिलेवेंट हैशटैग्स का यूज़ करें। आप किन ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है कि हाँ मेरे इस क्वालिटी के या इस हैशटैग का यूज़ करने वाले ऑडियंस तक ही मुझे पहुंचाना है, तो उन्हीं आपको हैशटैग्स का काम में लेना चाहिए। ये हमारा इसमें रिलेवेंसी का इसमें मतलब हुआ। फिर आपका आता है ट्रेंडिंग हैशटैग्स। लार्जर कन्वर्सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स हैं उसका आप यूज़ में कर सकते हो, उसका यूज़ आप कर सकते हो। ट्रेंडिंग हैशटैग्स आपको शुरू में दिखाता है, लास्ट में अगर आप पीसी पे हो तो राइट साइड में दिखाता है, या फिर आप मोबाइल में हो तो आप उसमें ट्रेंडिंग हैशटैग्स का आप काम में ले सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से जो आज जो हैशटैग्स हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो उसको आप अपने पोस्ट में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको इन्वॉल्व करते हुए आप अगर कोई पोस्ट कर रहे हो और वो हैशटैग्स आप काम में ले रहे हो तो आपके जो भी पोस्ट हैं उसके इंगेजमेंट बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। टूल्स, ट्विटर के ट्रेंडिंग हैशटैग्स की पहचान करने के लिए ट्विटर की एक्सप्लोर सुविधा या ट्रेंड्स मैप जैसे टूल्स का आप उपयोग कर सकते हैं कि साहब आज की जो है ट्रेंडिंग ट्विटर पर कौन से हैशटैग्स हैं जो पॉपुलर है, ट्रेंडिंग में सारी चीज़ें चल रही हैं। और पीसी पे तो ये बिल्कुल राइट साइड में दिखाई देता है कि कौन कौन से, और ये कैटेगरी वाइज दिखा देता है बाकायदा कि साहब इस कैटेगरी में कौन से, या सिटी वाइज, स्टेट वाइज, ये सारी चीज़ें उसमें दिखा देता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए हैशटैग्स का वहाँ से उसमें से चयन कर सकते हो, उनको चूज़ कर सकते हो कि कौन से आपको करने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन का जो ऑप्टिमल नंबर है हैशटैग्स का वो है प्रति पोस्ट 3 से 5 हैशटैग्स, और इसमें जो है आपको प्रोफेशनली एक ये प्रोफेशनल
प्लेटफॉर्म है तो आपको प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखते हुए इंडस्ट्री स्पेसिफिक या प्रोफेशनल हैशटैग्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप जैसे कई बार उसमें काम में लेते हो इंस्टाग्राम पर, तो आप कैजुअल हैशटैग्स को आप काम में लेते हो, बट जब आप लिंक्डइन पर होते हो तो जब हमारी बात हुई थी लिंक्डइन के बारे में, थोड़ी सी फ़ोटोज़ के बारे में बात हुई थी, तो फ़ोटो के बारे में जैसे हम लोगों ने कहा था कि फ़ोटो आपको उस तरीके से का काम में लेना है कि जैसे आप एकदम इंटरव्यू देने जा रहे हो उस तरह का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो इसी में आपका लैंग्वेज भी जो है आपकी प्रोफेशनल होती है, उसी तरीके का आपका जो हैशटैग्स भी जो है इस पर लिंक्डइन पे वो आपके उस तरीके से प्रोफेशनल हैशटैग्स ही होने चाहिए, कैजुअल हैशटैग्स आपको नहीं होने चाहिए। हैशटैग्स कम्युनिटी, लिंक्डइन यूजर्स को हैशटैग को फॉलो करने की अनुमति भी देता है, मतलब आप जो पर्टिकुलर को हैशटैग है उसको आप फॉलो भी कर सकते हो, जिससे क्या होता है उस स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ में आपके पोस्ट की विजिबिलिटी बढ़ सकती है। आपने किसी हैशटैग को फॉलो किया और वही हैशटैग को अपने काम में लिया तो उन कम्युनिटीज़ में आपके पोस्ट की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आता है टूल्स, हैशटैग्स और उनके फॉलोअर्स की संख्या जानने के लिए लिंक्डइन के सर्च बार का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी हैशटैग को आप उसमें सर्च करोगे तो वहाँ दिखा देगा कि इस हैशटैग पर कितने फॉलोअर्स या कितने लोगों ने और भी पोस्ट की हुई है। यही चीज़ें आपके इसमें फेसबुक में भी आ जाती है कि यार इन्होंने इसी हैशटैग पर और कितने लोगों ने किया हुआ है। हाँ, बट इसमें ये है कि आपका मोर देन 1000 होता है तो उसमें वो एक जो है 1000 के रेस्पेक्ट में आपको नंबर दिखा देता है कि भी 1000 लोगों ने 1000 प्लस डाला है, या 1000 से कम होता है तो वो लेस देन 1000 हो जाएगा, या 2000 लोगों ने डाला, 5000 लोगों ने डाला तो वो रेस्पेक्टिवली उस हिसाब से वो दिखा देगा। बट वो 1000 से ऊपर नंबर होगा तभी वो दिखाएगा, है ना। ट्रेंडिंग में जो चीज़ें आती है तो उसमें दिखा देता है कि साहब कितने लोगों ने इस पर डाली है, 5000 लोगों ने डाला, 15000 लोगों ने डाला, 2 लाख लोगों ने डाला, वो हैशटैग कितने पोस्ट डाली गई। जैसे कई बार ट्रेंडिंग में आता है आपका न्यू ईयर का, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, या जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उन पे जो भी चीज़ें डाली जाती है उसके अकॉर्डिंगली वो नंबर दिखा देता है कि हाँ इतनी पोस्ट इस हैशटैग पर अभी तक आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सोशल मीडिया के लिए एसईओ को समझना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ वेबसाइट तक आपका सीमित नहीं होता है, आपका जो भी एसईओ होता है वो आपका वेबसाइट तक नहीं है, यह सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक अहम भूमिका निभाता है, जिससे प्लेटफॉर्म सर्च और ये लिंक्डइन के टूल्स के बारे में बताना जरा, क्या हैशटैग मतलब कि क्या, मतलब कि हम सर्च करते हैं वो जैसे इनसाइट्स आता है फेसबुक के अंदर वैसे टूल है क्या? हाँ, वहाँ आपको दिखा देता है, जैसे अपन सर्च बार में अपन ऊपर सर्च करते हैं ना कोई भी हैशटैग को, तो फेसबुक में भी दिखा देता है क्या कि इस हैशटैग पे कितनी पोस्ट डाली गई है। अच्छा, उसी और ये भी से देखता है कि उसका एंगेजमेंट कितना है, मतलब कि अगर हैशटैग पे ये भी दिखाता है क्या? इंगेजमेंट नहीं दिखा, उसमें आपको उतना दिखाएगा कि इस पर भी कितनी पोस्ट आपकी अभी तक आ चुकी है। और इसमें क्या होता है आप किसी हैशटैग को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जैसे पर्टिकुलरली आपका ये कोई है, हम ऐसा कर सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है कोई कॉम्पिटिटर, ठीक है, तो और उसने कौन सी हैशटैग डाली है जिससे कि लोग उसके पास जा रहे हैं, वो हम सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, थर्ड टॉपिक जो आएगा वो यही आएगा आपका कि आपके लिए पर्टिकुलर कौन से जो हैशटैग्स हैं वो आपको काम में लेने हैं। तो अच्छा। वो चीज़ें उसमें आ जाएगी कि हाँ साहब आपको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको कि ये हैशटैग्स जो आपके जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो काम में ले रहे, जैसे उसकी वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया डाल दी, उसका लिंक डाल दिया, तो वो चीज़ें आपने अब आप भी उसमें फॉलो कर सकते हो। अच्छा, यहाँ कि कौन कौन से हैशटैग्स वो लोग काम में ले रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स वो लोग काम में ले रहे हैं, तो वो भी आप उसमें मतलब वो उसमें दिखा देगा कि हाँ ये जो हैं इन हैशटैग्स का ज़्यादा काम में लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें उसमें आपके में आ जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया के लिए एसईओ को आपका समझना, जिसमें आपका मतलब एसईओ जब हम लोग कई बार शुरुआत में जानते हैं तो हमें लगता है कि यार सिर्फ वेबसाइट के बारे में ही है, तो ये वेबसाइट के बारे में नहीं है, ये टोटल मिला के कोई भी आपकी जो चीज़ है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है या सोशल मीडिया अकाउंट है, उसकी सारी चीज़ों को गूगल पर या एक तरीके से डिजिटली जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी में कितना ईजी टू फाइंड करना है, ईजी टू सर्च मतलब या इजी टू फाइंड मतलब वो इजी बनाना है कि वो आपका कंटेंट जो ऊपर आए सर्च में, उसको आपका करना आपका एसईओ कहलाता है एक तरीके से। पहले जब ये हम लोग इसको होता था शुरुआत में, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने यूज़ में नहीं आते थे, तब होता था कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी ईजी हो जाए ढूंढने में, या फिर आपके रिलेवेंट जो भी कीवर्ड्स वगैरह से ढूंढा जाए तो उनमें आपकी वेबसाइट कितने ईजी मिले।
है ना। लेकिन अब जब हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी रैंकिंग तय होती है, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अकाउंट जो हैं वो कितने ईजी हो सर्च रिजल्ट्स में आने में, ये आपका एसईओ में भी आ जाता है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो सिर्फ वेबसाइट तक सीमित नहीं है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में अहम भूमिका निभाता है, जिससे प्लेटफॉर्म सर्च और बाहरी सर्च इंजन में कंटेंट को हायर रैंकिंग मिलती है। मतलब चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रहा है तो आपका जो अकाउंट है वो कितना इजी मिल रहा है, वो हायर रैंकिंग में कहाँ आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रिजल्ट्स में अगर आपका आ रहा है, मतलब आपका वो इजी टू फाइंड आया, उससे उस पर लोग जाते हैं, है ना। ये आपकी पोस्ट को सर्च में दिखाने में मदद करता है, जिससे लोगों के लिए आपको ढूंढना आसान हो जाता है। मतलब कोई ढूंढना चाह रहा है जैसे बिस्किट्स या हेल्थी बिस्किट्स या आर्ट एंड क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्टिंग बिलवड़ा, तो मैडम का मिल जाए। तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि यार हमारा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो हमारा इजी टू फाइंड हो, है ना। हमारे सर्च रिजल्ट्स में जो हम लोग ईजीली मिल जाएँ, तो वो सिर्फ हमारी ज़रूरी नहीं कि हमारी वेबसाइट ही मिले, हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी हमारा मिल जाए। तो उसमें हम लोग हैशटैग काम मिले, हमारा कीवर्ड्स काम मिले, वो क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें। तो अपनी पोस्ट और कैप्शन में अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हो। साथ ही अपनी वेबसाइट पर लिंक जोड़ने से भी मदद मिल सकती है। मतलब अपनी वेबसाइट पर जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डाले एंड आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने अपनी विजिट को डाला, उसमें वेबसाइट को डाला, तो इसमें क्या हुआ, आपका क्रॉस प्रमोशन हो गया और ये क्रॉस कनेक्शन भी हो गया। ठीक है, जब आपके कंटेंट को ढूंढना आसान होगा तो ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और उसको शेयर करेंगे। इसलिए याद रखें, एसईओ सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं है बल्कि ये सोशल मीडिया की सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है। तो अब इसका जो हम लोग इसको पॉइंट्स में हम लोग जानेंगे कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एसईओ। अब आपको जो है फर्स्ट है इसका प्लेटफॉर्म के लिए जैसे किस तरीके से क्या क्या हमें करना चाहिए कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका सर्च लिस्ट में आए। तो इसका आपका है फर्स्ट आपका प्रोफाइल के लिए आपको बायो, डिस्क्रिप्शन और यूज़र नेम फील्ड में रिलेवेंट कीवर्ड जो है इंक्लूड करके अपनी प्रोफाइल जो है आपको ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। जैसे यूज़र नेम जो होता है आपका जैसे आपका एक तरीके से आपका facebook.com/ करके जो आपका जो अपना एक यूज़र नेम आप सेट कर देते हो और वो तीनों पर एक सेम रहता है, या तो वो जो वर्ड है आपका कीवर्ड है या यूज़र नेम जो है वो आपके ब्रांड से रिलेवेंट हो। अगर आप किसी सिटी पर्टिकुलर में ही काम करते हो तो वो सिटी को भी आपको उसमें काम में लेना चाहिए, ताकि जब भी कोई व्यक्ति भीलवाड़ा ढूंढ रहा है या फिर आपका दिल्ली ढूंढ रहा है या वटेवर जो भी सिटी आप काम में कर रहे हो तो वो सिटी आप ढूंढे एंड आपका कीवर्ड भी आपका ढूंढे, वो काम में ले, तो वो वहाँ आपका कहीं ना कहीं जो है आपका जो अकाउंट है वो सर्च रिजल्ट्स में मिले। आपका जो नाम है वो भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट का जो नाम है उसमें भी आपकी सर्विसेज या आपके ब्रांड का नाम इंक्लूड होना चाहिए, और उसी तरीके से आपका जो यूज़र नेम है उसमें भी ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ इजी टू फाइंड होगा। ऐसा नहीं हो कि जो गूगल ने मतलब इसने फेसबुक ने या ट्विटर ने जो दे दिया वो नहीं होना चाहिए। आपका यूज़र नेम जो बहुत अच्छे से होना चाहिए, यहाँ ईजी टू फाइंड होना चाहिए। मतलब जैसे आपका बिस्किट का है आपका, तो आपका जो भी आपका ब्रांड नेम है वो आपके काम में होना चाहिए, और हेल्थी है या वोटेवर जो कीवर्ड आपका काम में आपको लगता है कि इस कीवर्ड से मेरी रिजल्ट्स जो है ज़्यादा मिलेगी, वो कीवर्ड आपका पर्टिकुलरली होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर आपकी वेबसाइट का जो आपने डोमेन लिया है वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। एंड या फिर जैसे आपका मैडम का आर्ट एंड क्राफ्ट का है, तो अगर आप एक सिटी पर्टिकुलर में ही काम कर रहे हो तो उस सिटी को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो आपके ब्रांड नेम के साथ साथ। तो आपका जो यूज़र नेम पता है ना मैडम, मैं थोड़ा सा बताऊँ। यूजर नेम कौन सा? यूज़र नेम होता है आपका facebook.com/ करके जो आपका कीवर्ड होता है। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे मैं आपका किसी भी चीज़ का आपको बताता हूँ, कैसे बता, कोई भी आप एक नाम लीजिए कि हाँ इसका मेरे को बताना है। मेरी आईडी का बता दो, आपकी आईडी। विप्रो के बारे में जैसे मैं बात करूँ, तो विप्रो का जो आपको जैसे मिलेगा, ये उसका तो नहीं जैसे हम लोग अपने पेज का नाम रखते हैं वो यूजर फील्ड है, वही पेज का नाम जो रखते हैं वो तो आपका पेज का नेम हो गया। पेज का जो लिंक रहता है, अच्छा यूजर नेम डिस्क्रिप्शन ना, यूजर नेम डिस्क्रिप्शन, वहाँ पेज बनाने के साथ में यूजर आईडी बन जाती है, जनरेट होती है, वही होगा यूजर नेम। नहीं, उसको हमें सेट करना होता है, वो हमें सेट करना होता है, वो अलग से करना अपने हिसाब से अपने हिसाब से हम उसमें कर सकते हैं। अब जैसे हमने हमारा डोमेन नेम जैसे विप्रो के बारे में हम लोगों ने सर्च किया, तो ये wipro.com तो आपका आ गया साहब, इसकी वेबसाइट है, और यही आपका इन्होंने जो फेसबुक जो है तो इन्होंने विप्रो लिमिटेड ले लिया, और तो यहाँ क्या हुआ हमारा, जैसे मैंने गूगल पे ढूंढा
ये आपके सामने जो दिख रहा है अभी, ये दिख रहा है, मैंने सिर्फ विप्रो ढूंढा, हाँ जी। है ना, तो ये विप्रो की वेबसाइट आ गई। सेकंड नंबर पे जो है आपका इसकी लिंक्डइन आ गई, क्योंकि ये प्रोफेशनल एक तरीके से कंपनी है, तो इसलिए इन्होंने पहले लिंक्डइन इसका है, क्योंकि ये फेसबुक से ज़्यादा इस पर लिंक्डइन पर ज़्यादा एक्टिव है। फिर उसके बाद इनका जो है तो लिंक्डइन पर अपने को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता होगा या? नॉर्मली उसी तरीके से अकाउंट हमारा, जैसे हम लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे बनाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे आपको क्या होता है, प्रोफेशनल जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर इस पर आप अपनी चीज़ों को प्रोफेशनली डाल रहे हो तो अच्छे जो है ऑर्डर्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इसमें एक्टिव हों, थोड़ा बहुत समझ जाएँ, दैन फिर आपको लिंक्डइन पर भी होना चाहिए। ओके। है ना, तो ये चीज़ आपकी लिंक्डइन भी आपकी यहाँ आ गई। फिर उसके बाद विकीपीडिया भी आ गया आपका यहाँ। उसके बाद आपका जो है आपका आ गया आपका फेसबुक का पेज का लिंक आ गया, एंड उसके बाद आपका आ गया ट्विटर का लिंक। अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर उसने किस किस चीजों पे अकाउंट बना रखे हैं, वो सारे सारे इसमें शो हो जाते हैं? वो सारे उसमें शो हो जाते हैं। जैसे लिंक्डइन तो हो गया ना कि फेसबुक। आपकी एक तरीके से बायोडाटा पूरा आपका वहाँ मिल जाता है, अच्छा। किसी के भी बारे में, है ना। और ये हो गया आपका जैसे इसका ट्विटर भी आ गया। और जैसे अभी हम लोग हमारे यहाँ के जो राजस्थान के सीएम हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनका क्या क्या आ जाता है। हम लोगों ने सिर्फ भजन लाल शर्मा डाला, यहाँ ये सब आ गया, ठीक है। तो ये तो पूरी प्रोफाइल उनकी गूगल की जो प्रोफाइल बना रखी है वो आ गई, इनकी विकीपीडिया प्रोफाइल आ गई, आपका इनका फेसबुक का पेज आ गया, इनका ट्विटर का आ गया, इनका सीएमओ की जो वेबसाइट है वो आ गई, इंस्टाग्राम की जो वो आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपका, और इनका यूज़र नेम जो है मैडम वो सबका सेम है। यूजर नेम कहाँ है इसमें? मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं एक बार के लिए खोल लेता हूँ, मैं इसी पे जैसे इंस्टाग्राम पे इनका बीजेपी भजन नाम लिखा हुआ था वही ना? यही, ये जैसे अभी मैंने फेसबुक खोला, आपको जो फेसबुक दिख रहा है तो भजन लाल बीजेपी आ गया, दिख रहा है आपको, यहाँ आपको दिखना है ये, ठीक है। नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे वो ना नीचे करिए। ये नीचे नहीं हो पाएगा, भजन लाल शर्मा आ रहा है इनकी आईडी। नहीं नहीं नहीं, ऊपर 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 ऊपर, उसमें ना उसमें दिखाओ फेसबुक गूगल सर्च पे ही। गूगल सर्च पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो लिंक है ना मैम, जैसे हमने डाला, अच्छा वो वहाँ नहीं दिख रहा था, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे करना, इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखा रहा था, थोड़ा नीचे करो। यहाँ जैसे जैसे ये आ रहा ना, देखो ये रहा लाल बीजेपी, @BJP भजन लाल। ये आपका इनका यूज़र नेम एक्चुअली। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऊपर यहाँ ये दिखाएगा, ऊपर बीजेपी भजन लाल दिखा रहा है आपको, या ये नहीं दिखा देखो ये रहा? लिखा यहाँ पे टिक लगा हुआ है। हाँ। ऊपर वो वाला जो चीज़ है वो आपका, इसमें इसको यूज़र नेम हम लोग बोलेंगे। अच्छा। हाँ, ये आपका ऊपर नहीं दिख रहा है एक्चुअली, आपका ये पेज ही दिख रहा है। नीचे ये @BJP भजन लाल लिखा हुआ है वापस। हाँ, ये आईडी हो गया, यूजर आईडी। ये आपका यूज़र आईडी बोल सकते हैं हम लोग तो इसको। मतलब इसको जैसे गूगल पे या किसी पे भी डाले तो इसमें हम सारे अकाउंट आ जाएंगे? हाँ, तो ये हमारा सभी अकाउंट्स पे सेम होना चाहिए, सारे प्लेटफॉर्म्स पर। अरे वाह। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपका आता है, अब ये जैसे इसमें मैं बताऊंगा आपको, ये देखो नीचे नीचे दिख रहा है क्या? नीचे भी नहीं दिख रहा होगा। मैं इसका पैंट में मैं आपको दिखाता हूँ, बट वो पैंट में भी आपको दिखेगा क्या? इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन, एंड
ये नहीं आ रहा इसमें मेरे में। हम्म अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर इसमें आ जाता है। इसमें यूजर आईडी नहीं दिखा रहा जैसे। एक सेकंड, अभी मैं इसमें दिखाता हूँ, देखिए ये आपका नहीं, उसमें वो मैं पेंट में दिखाना चाह रहा हूँ बट वो नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे अपन कोई भी इसमें आपका इसमें नहीं, उसमें मैडम ऊपर दिख रहा है एक्चुअली, वो क्या है कि इसमें नहीं आ रहा है, स्क्रीन में नहीं आ रहा है। ओके। एक सेकंड, जैसे हाँ मैं वो समझ गया मैं, उसमें दिखा दिया आपने तो। है ना, तो वो उसी तरीके से इन सभी का क्या कि आपका सेम होना चाहिए एक्चुअली। आपके जो भी फेसबुक का भी जो लिंक है वो, और ये सारी चीज़ें जो है आपका सेम होना चाहिए, फेसबुक का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, और इवन आपकी वेबसाइट जो भी है वो भी आपका सेम डोमेन नेम उसका होना चाहिए। जब अच्छा, हम लोग इसमें आपके यही बारे एक आपका यूजर बनाएंगे, नेम लगाना है। आपका बनाएंगे तो उसका सभी का सेम बनाएंगे। शुरुआत में ओके। जो बनेगा, जैसे आपका पेज का नाम आपका सबका सेम रहेगा ना सभी प्लेटफॉर्म्स हम्म। पर, उसी तरीके से उसका यूज़र नेम भी जो है वो आपका सेम रखेंगे और उसको सेम करेंगे। तो फिर मैं आ जाऊँ दिन में बनाने? आप दिन में आ जाओ, ठीक है। है ना। ठीक है सर। एंड फिर उसके बाद जो है आपका पोस्ट, अपनी पोस्ट कैप्शन और कमेंट्स में कीवर्ड्स को नेचुरली शामिल करें। आप जो भी पोस्ट बना कर रहे हो डेली, या जो भी आपने पोस्ट बनाई है उसका जो भी आपका कंटेंट है, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिख रहे हो, उसमें आपके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपके ब्रांड से रिलेवेंट, आपकी सर्विसेज से रिलेवेंट होने चाहिए। आप सिटी वगैरह जो भी आप उसमें मेंशन कर सको, तो वो मतलब कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपकी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेगा, जिसमें आपकी सिटी भी आ गई, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो भी आ गया। तो उस तरीके से जितना अपन अच्छा करेंगे तो उतना आपका अच्छा सा उसमें सर्च रिजल्ट्स में इजीली आएगा। फिर उसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसमें आता है आपका ये केवल लिंक्डइन में आता है, बाकियों में नहीं आता है। बट इसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हो, जैसे आपने इमेज जो आपने बनाई है उसका जो आप नाम रख रहे हो, फाइल नेम जो होता है उसको मैं आपको समझाऊंगा। अनूप आप तो समझते होंगे शायद फाइल नेम, तो उस फाइल नेम को आपको आपके ब्रांड से रिलेटेड होनी चाहिए। उससे क्या होता है, कौन सी वापस से फाइल उस थी? फाइल का जो नेम होता है आपका, फ़ोटो का जो भी, मतलब जैसे आपका ग्राफिक का जो कोई नाम हुआ, अच्छा, वो जो मतलब कि हमने फोटो बनाई तो उसके अंदर पहले अपना नाम लिखे और फिर उस चीज का नाम लिखे कि क्या है वो, ये ना। नहीं, जैसे अपने फ़ोटो आपने खींचा ना तो IMG करके, हाँ। तो उसकी वो नाम आता है IMG करके, जो भी डेट होती है वो आ जाती है। या ग्राफिक जो अच्छा। बनाया तो ग्राफिक बनाते समय, एक्सपोर्ट करते समय उसका जो नाम आता है, अच्छा। तो वो फाइल नेम आपका होना चाहिए। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ, आपका इसमें हमारी जो जिससे हमने जो क्लासेस रिकॉर्ड की हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑनलाइन वाला ही इसमें आ रहा है, ऑफलाइन में नहीं आ रहा है। मैं ड्राइव में दिखाता हूँ एक बार के लिए। ये मैं आपको ड्राइव में दिखाता हूँ।
ये आपका जैसे दिख रहा है अभी आपको, ये फाइल्स वगैरह पेप्सी दिख रही है, सारी दिख रही है फोटोज। दिख गया ना। academy.mp4 ये जो आपका फाइल नेम होता है ऊपर, चैट जीपीटी इमेज और ये जो सारा आता है, जैसे हम लोग फ़ोटो हम लोग कोई खींचते हैं तो उसका जो नाम आता है आपका इमेज अंडरस्कोर, ये वाला जो नाम आता है। ये आपने जो हमारे पास जैसे व्हाट्सअप से कोई फाइल आई है तो उसका व्हाट्सअप का नाम हो गया, ठीक है। कोई ग्राफिक हमने बनाया कोई डिज़ाइनर से, तो ये जो नाम है एक्चुअली फ़ाइल का, ये फ़ाइल नेम भी जो है आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली कर लेना चाहिए। आपका जो कीवर्ड वो उसमें होना चाहिए, आपका रैंडम कीवर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। जितना इजीली मतलब जितना अच्छा आप इसको करोगे वहाँ। और उसके बाद आप लिंक्डइन में ये चीज़ें भी कर सकते हो। आपने कोई पोस्ट अपलोड किया एंड वो पोस्ट में आप वापस से अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप उसमें अपलोड कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जैसे कई बार नेट की स्पीड से अगर आपके पास वो नहीं आया है, पूरा फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है, तो आपने जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाला है वो वहाँ दिखा देगा कि ये किस बारे में है या फ़ोटो क्या है एक्चुअली। और वही चीज़ जो है आपका एसईओ इम्प्रूव करने में भी आपकी मदद करता है। एक बार जब अपन इनको करेंगे तब आप इसको अपन इसके बारे में और अपन करते जाएंगे, हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे आप पूछ सकते हो, थोड़ा बहुत पता है। ये जो ऊपर ब्लू लिस्टेटिव academy.mp4 दिख रहा है ना, ये आपका फाइल नेम होता है कि आपका फ़ोटो या आपका वीडियो का नाम उसमें क्या है। अच्छा, हाँ, तो इसको भी आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ से आपकी मैटर कर जाता है। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किया तो वो हमेशा ही दिखाता है कि आपका इस वीडियो क्या नाम था। ये चीज़ आपकी मैटर करती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग आते हैं वापस से आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया कि इमेज के लिए डिस्क्रिप्टिव अल्टरनेटिव टेक्स्ट का इस्तेमाल करें जो एक्सेसिबिलिटी और एसईओ में मदद करता है। आप जो भी उसमें उस इमेज में क्या है वो आपको उसमें मेंशन करना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है आपका वो जो इमेज है वो आपके उसमें एक्चुअली आपके गूगल रिजल्ट्स में सर्च में इम्प्रूव मतलब वो ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका इंगेजमेंट। हायर इंगेजमेंट रेट्स एल्गोरिथम को सिग्नल देती है कि आपका कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है, जिससे विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। आपने जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, वो आपका उस तरह का होना चाहिए कि जिसमें आप लोगों से पूछ रहे हो, लोग उस पर कॉमेंट्स करने के लिए तैयार रहें, या मतलब एक तरीके से उनको मोटिवेट हो इस चीज़ के लिए कि हाँ यार इन्होंने मुझे कुछ पूछा है और उसमें मुझे कमेंट करना चाहिए, मेरा कुछ तो करना चाहिए। तो जब आपका वो कमेंट हो रहा, वहाँ इंगेजमेंट हो रहा है, कमेंट हो रहा है, वो उसको लाइक्स कर रहे हैं या उसका शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ वो चीज़ें ज़्यादा उस एल्गोरिथम को सिग्नल देती हैं कि हाँ ये जो कंटेंट है ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, लोग इस पर कोई ना कोई इंगेज हो रहे हैं, तो उसको वापस से वो और ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देता है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक बार जो कंटेंट जिसपे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपकी प्रोफाइल पर या पेज पर भी, कि आपका जो कोई कंटेंट कई बार तो जैसे जो नॉर्मली आपके पोस्ट पर उतने लाइक्स नहीं आते हैं, बट किसी पोस्ट पर लाइक आना शुरू हो गए तो फिर वो काफ़ी मतलब उसमें चला जाता है। एक बार के लिए वो 100 200 500 जो भी उसकी पुरानी जो भी आपकी एंगेजमेंट रहा हुआ हो उससे तो ज़्यादा ही रहता है ना, कि 1500 लाइक्स तक तो वो चले गए। या कमेंट्स पे अगर किसी ने एक बार लोगों ने शुरुआत में कमेंट करना शुरू कर दिया तो उसमें कमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो एल्गोरिथम को सिग्नल देती हैं कि हाँ ये जो कंटेंट आया है ये वैल्यूएबल कंटेंट है और इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं या इसका कोई ना कोई इसमें जो है उनका एक रेस्पॉन्स बार आ ये रहा है। दोबारा से बताना, पॉइंट क्या बता रहे थे? आपका जो भी ये वाला ना इंगेजमेंट वाला, हाँ हाँ, लास्ट वाला एंगेजमेंट का। हायर इंगेजमेंट रेट्स एल्गोरिथम को, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को ये सिग्नल देता है कि आपका जो कंटेंट है जो आपने शेयर किया है वो वैल्यूएबल है। मतलब जैसे आपने कोई पोस्ट आज आपने डाली और उस पर शुरुआत में ही जो है कमेंट्स आने शुरू हो गए, 2-4 लोगों ने कमेंट्स कर दिए, तो फिर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और वो लोगों तक वापस से नए लोगों तक पहुंचता है और वो लोग भी वापस से कमेंट्स करते हैं। तो जब एक बार कमेंट्स या एंगेजमेंट एक बार के लिए शुरू हो जाता है तो वो चीज़ें
फेसबुक या इंस्टाग्राम, इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये सिग्नल देता है कि यार इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उसको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वापस से ज़्यादा लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचाने के लिए विदाउट एनी काइंड ऑफ बूस्ट। तो उससे उसकी मैं ये विजिबिलिटी पूछना में चाहता इम्प्रूवमेंट था होता है। मैं पूछना चाहता था कि जैसे ये है ना हमारा, आप बता रहे हैं जैसे एंगेजमेंट वाला, तो जैसे इसके अंदर एल्गोरिदम को कैसे वो मतलब एक्टिवेट करा जाए, उसके अंदर सिर्फ कमेंट से होता है या शेयर से भी होता है या फिर कुछ और तरीके भी होते हैं? क्योंकि ना पहले तो होता था कि अभी जैसे ऑर्गेनिक लीड्स बोलने लग गए हैं, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होने लग गए हैं, तो उसके लिए एल्गोरिदम कैसे एक्टिवेट कराया जा सकता है? ये एल्गोरिथम की ही थोड़े थोड़े जो पार्ट्स हैं कि आपने जो कैप्शन आप लिख रहे हो वो आपका उस तरह का हो, आपसे रिलेवेंट हो। एल्गोरिथम को आप कोई ना कोई तो सिग्नल दोगे ना कि हाँ ये हमारा कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है, इससे ये सही है, तो उसको पता कैसे चलेगा? ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है ना, जैसे आपने जो बायो में आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उससे से रिलेवेंट आप कंटेंट रेगुलर पोस्ट कर रहे हो और आपकी कंसिस्टेंसी है कि साहब आप एक तरह का ही कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उस तरह के लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। जैसे जिनको भजन देखना ज़्यादा पसंद है तो उनको भजन के जो वीडियोज़ होते हैं वो ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं। जिनको गाने सुनना पसंद है या एक दो बार आपने एक बार भी अगर आपने पंजाबी गाने सुन लिए या मूवीज़ देख ली, तो आगे की जो सर्च रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली जो सजेशंस में जो मूवीज़ और गाने आएंगे वो उसी से रिलेटेड आएंगे। क्यों आते हैं आपको? क्योंकि आपके एल्गोरिथम को आपने ये गाइड कर दिया कि यार मेरे को इस तरह की चीज़ें पसंद है, तो उसी तरह के कंटेंट में वो आपकी चीज़ें आपको गाइड करता है, सजेशंस में जो वो देता है। तो आपने अपने कंटेंट में रेगुलरली उसी तरह की चीज़ें डाली कि साहब हमारा ऑडियंस इसी तरह का होना चाहिए, जिसको हेल्थी फूड पसंद है या जो है अपने लिए आयुर्वेदिक चीज़ें पसंद है, तो आपने अपने कंटेंट में वही चीज़ें डाली, तो अब वो उन्हीं के उसी तरह के ऑडियंस को वो आपका कंटेंट दिखाएगा। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस में, बाकियों को आपका कंटेंट दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो एल्गोरिथम एक्टिवेट करना यही होता है, अलग से कोई चीज़ें आपको लिए एक्टिविटी नहीं करनी है उसके लिए, बस आपको उस जो आपकी चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है कि आपका कंटेंट उसी तरह का हो। फिर उसके बाद एक्टिवेशन का ये हो गया कि जैसे कि आपका एक बार जैसे किसी पे जो है कमेंट या इंगेजमेंट जो है वो शुरू हो गया, तो वो पोस्ट काफ़ी चीज़ वायरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिथम को ये पता लगा कि हाँ यार इस पर ये पोस्ट अभी जस्ट डली है और 10 मिनट के अंदर ही जो है अगर 100 लोगों ने लाइक कर दिया या 10, 20, 50 कमेंट्स आ गए, मतलब ये जो कंटेंट है इन्होंने वास्तव में वैल्यूएबल डाला है, समझ रहे हो? तो उसमें वो उस एल्गोरिथम को वापस से उसको गाइड करेगा कि यार ये कंटेंट जो वैल्यूएबल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कैटेगरी के लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो वो और उसकी विजिबिलिटी जो बढ़ जाती है बिना बूस्ट के, बिना ऐसी किसी प्रमोशन के। तो वो नॉर्मली नेचुरली उन लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है और वो इंगेजमेंट जो आपका और बढ़ा देता है, तो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यही चीज़ें हैं आपकी अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें अपन डाल रहे होते हैं, ये उसको इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या एल्गोरिथम को गाइड करने के लिए ही होता है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद आता आपका एक्सटर्नल एसईओ। आप एक तो आपने इंटरनल एसईओ किया कि आपने अपनी वेबसाइट में यही चीज़ें की, साहब आपने डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाला, आपका यूज़र नेम आपका जो है आपका सेम है, आपका कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर रहे हो रिलेवेंट, ये तो होगा आपका एक्सटर्नल। आप अपने प्लेटफॉर्म पर या अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या कर रहे हो। अब आप अपने अकाउंट से या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर क्या आपको करना चाहिए, वो चीज़ें अपनी, तो सोशल प्रोफाइल को आपको लिंक करना, एक दूसरे की जो प्रोफाइल आपकी, मतलब एक तरीके से आपको आपका जो फेसबुक पे है उस पर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी होना चाहिए, आपका ट्विटर का लिंक होना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम का होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए। उसी तरीके से आपका वेबसाइट पर आपके फेसबुक का लिंक होना चाहिए और सारे अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो होना चाहिए। ट्विटर पर आपके सारे अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं के लिंक्स जो हैं वो शेयर होने चाहिए। तो ये क्या आपकी होगी, एक तरीके से क्रॉस कनेक्शन हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका सोशल प्रोफाइल को आपकी लिंक करना आपकी वेबसाइट से, या और आपकी वेबसाइट को जो है आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक करना, ये एक दूसरे पर चीज़ें डालना हो गया। तो ये आपका हो गया एसईओ में। फिर हो गया आपका कंटेंट शेयरिंग, अपने सोशल मीडिया पोस्ट को अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और अपने फॉलोअर्स को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपने अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल पे जो है अपनी लिंक्डइन की पोस्ट भी डाली, कई बार उसका लिंक आपने शेयर कर दिया, या फिर आपने उस अपने अकाउंट जो है आपका उसका ये लिंक शेयर कर दिया कि साहब आप मुझे जो है लिंक्डइन पर भी फॉलो करें, या फिर आपने लिंक्डइन पर जो है आपका फेसबुक का जो लिंक है वो आपने फॉलो कर दिया कि साहब जो भी आप मुझसे लिंक्डइन पर जुड़े हुए हैं वो आप मुझसे फेसबुक पर भी इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और ये रेगुलरली आप
महीने 2 महीने में 3 महीने में आपको रेगुलर करना चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में। तो उससे क्या होता है, जो आपसे फेसबुक पर जुड़ा होगा वो आपको इंस्टाग्राम पर भी जुड़ेगा, वो आपको फेसबुक पर भी आपको फॉलो करेगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने में और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके फॉलोअर्स बढ़ाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। और आपका जो कंटेंट आपने डाला है वो भी आपकी एक दूसरे से क्रॉस प्लेटफॉर्म पर आपको डालना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सटर्नल एसईओ में आता है आपका कीवर्ड कंसिस्टेंसी। अपनी एसईओ स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट कीवर्ड्स का आपको उपयोग करना चाहिए। कीवर्ड्स के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं और आपने एक तरीके से आपका गाइड बना लिया कि हाँ ये कीवर्ड्स तो आपको काम में लेना ही लेने हैं, तो वो कीवर्ड्स को आपको रेगुलर आपको शेयर करने चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पर। तो अब उस प्लेटफॉर्म पे जितनी उस कीवर्ड पे आपकी जितनी पोस्ट हुई वो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के ज़्यादा चांसेस हो गए। जैसे कि आपने तो जो है एक कीवर्ड पर्टिकुलर कोई भी कीवर्ड हो गया, उस पर आपने 100 पोस्ट डाली साहब, और 100 पोस्ट आपने डाली नहीं है। 100 पोस्ट का मतलब हो गया कि चारों प्लेटफॉर्म को मिला के आपने 25-25 पोस्ट में आपने डाला और उन पर हर एक प्लेटफॉर्म पर आपने जो है वो पर्टिकुलर कीवर्ड आपने काम में लिया। एक जो है कोई आपका कंपटीटर है, उन्होंने जो है आपका काम में तो लिया बट वो कीवर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर काम में नहीं लिया, बाकी प्लेटफॉर्म पर उसने काम में नहीं लिया। तो इस कीवर्ड की उसकी पोस्ट हो गई 25 ही, पोस्ट उसने भी 25 ही डाली बट वो एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पर ही काम में ले रहा था और आपने क्या किया, चारों प्लेटफॉर्म पर काम में लिया। आपकी उस कीवर्ड पे तो हो गया 100 पोस्ट और उसकी हुई 25 पोस्ट, तो आपकी जो भी आपकी कंटेंट है वो विजिबिलिटी के चांसेस आपके उससे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी तो कंटेंट है वो उसका कम हुआ, आपका कंटेंट उस कीवर्ड पे ज़्यादा हुआ, तो यहाँ आपके जो है विजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके जो कंसिस्टेंट कीवर्ड्स हैं, आपके जो फिक्स जो कीवर्ड्स हैं एक्चुअली जो आपसे रिलेवेंट हैं, वो आपको रेगुलर आपको हर एक पोस्ट में आपको काम में लेना चाहिए, क्योंकि मिनिमम 3 से 5 कीवर्ड्स तो आप सभी प्लेटफॉर्म पर आप काम में ले ही रहे हो, है ना। तो वहाँ आपको मदद मिलती है ऐसे आपकी एक्सटर्नल एसईओ में या आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने में आपको विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। अच्छा, जैसे कि इसके अंदर आप कीवर्ड्स बता रहे हैं, तो हैशटैग और कीवर्ड्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? कीवर्ड्स को आपको काम में लेने होगा आपका जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो उसके अंदर, उसमें जो वर्ड्स ले रहे हो ना, कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, कीवर्ड्स का मतलब हुआ आपके वर्ड्स ही हैं वो एक्चुअली जो आपके की के रूप में है, आपसे रिलेवेंट जो वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हुए। अच्छा यूँ, और आपने अगर हैश लगा दिया कि तो वो हैशटैग हो गया। आपने हैशटैग्स को तो अलग से आप मेंशन कर रहे हो, हैशटैग्स को तो आप अलग से मेंशन कर रहे हो, और इसमें जो कीवर्ड्स आप काम में ले रहे हो वो आपके डिस्क्रिप्शन में जो आप पैराग्राफ या आप डिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे हो ना, उन्हीं डिस्क्रिप्शन में आपको उन वर्ड्स को काम में लेना होता है। अच्छा, हाँ, उसको अलग से मेंशन नहीं करना है कि आपने अलग से ही जो है आपने कीवर्ड्स उसमें मेंशन कर रखे हैं, वो तो बिल्कुल बेकार सा लगेगा। आप किसी की भी पोस्ट देखो तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपके रिलेवेंट जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेवेंट वो चीज़ें उसमें काम में आ रही हैं, वो चीज़ हुई उसमें। जैसे ना अभी मैंने एक चीज देखी थी, मैंने आज मूवी में कल देखा था, तो ये ना किसी ने ना कंपनी का नाम रखा था इंडियाज बेस्ट सिक्योरिटी कंपनी रखा था नाम, और मतलब कि कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो उस कंपनी का नाम आता ऊपर सबसे ऊपर, और उस कंपनी में कुछ भी नहीं था, मतलब एक पर्सन था बस वो ऐसे ही बैठा हुआ था। एक मूवी थी ऐसे, तो वही मुझे लगा कि यही एसईओ की तरह काम कर रहा है कि मतलब कोई भी सर्च कर रहा है ऐसा, तो मतलब कि उसी के पास जा रहा है चाहे वो बेस्ट हो या ना हो। राइट। बस आपने उस एल्गोरिथम को आपने गाइड कैसे किया, जैसे आपने शायद वो एक खबर नहीं पढ़ी होगी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आपको इसमें कैसे आप उपयोग कर सकते हो। एक व्यक्ति ने क्या किया, 100 मोबाइल लिए, उन सभी में इंटरनेट चालू है और वो अपनी ही गाड़ी में अकेला जा रहा है एक रोड पर, वो बिल्कुल एक रूरल एरिया का रोड है साहब, ठीक है। और उसने अपनी गाड़ी में 100 मोबाइल डाले, सब में इंटरनेट है चालू है। अब वहाँ उसने क्या किया, वो जब दूसरा व्यक्ति उस रोड को सर्च कर रहा है ना मैप पर, तो वहाँ लग रहा है कि साहब इस रूट पर जो है क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्या बोलते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो जबकि वो तो जा तो अकेला ही रहा है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। वही जो आप एग्जांपल दे रहे हो उसी से रिलेटेड हो गया कि आपने जो कीवर्ड वहाँ काम में लिया वो उसने उस तरह का काम में लिया।
जैसे यहाँ जयपुर में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, UOT, है ना। तो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अगर आप जो है कोई यूनिवर्सिटी आप ढूंढ रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी जो है ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आएगी। और ऐसे ही हमारे पास जैसे राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो गवर्नमेंट की है, पहले जो मैंने बताया वो तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। तो अब जब भी कोई व्यक्ति ढूंढता है यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सबसे पहले आती है, जबकि उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं कर रखा है। अच्छा। हाँ, बट आप यूनिवर्सिटी में राजस्थान ढूंढोगे तो सबसे पहले वही आएगा। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी आप ढूंढ रहे हो तो टेक्नोलॉजी आप ढूंढ रहे हो, वहाँ वर्ड आपने वो डाला तो वहाँ आपकी वो UOT आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ओके। यूँ। और जैसे अपने जैसे जयपुर कॉलेज हो गया, है ना, जयपुर यूनिवर्सिटी इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। क्यों? गूगल पे कोई भी व्यक्ति ढूंढेगा तो यूनिवर्सिटी इन जयपुर, तो वो जयपुर यूनिवर्सिटी सबसे पहले आएगा। ये आपके कीवर्ड्स होते हैं और उसी से रिलेवेंट जो है ये लोग, मतलब इनकी वेबसाइट का नाम भी जो है वो उसी से रिलेवेंट होता है, चाहे वो बड़ा हो भले। छोटे नाम भी रहते हैं इनके पैम्पलेट्स वगैरह में छापने के लिए, और प्रमोशन के लिए जो है इनका गूगल पर सर्च रिजल्ट्स में आने के लिए अपना बड़ा होता है। जैसे एक पर्टिकुलर सिटी का अगर मैं काम में लूँ तो हम लोग वो सिटी से रिलेवेंट आपने वो एक काम में ले लिया साहब, वो वर्ड को आपने काम में लेते, वो इंस्टीट्यूट का आपने नाम ले लिया, या आपने बिजनेस का नाम जो है वो आपने काम में ले लिया। अच्छा, जैसे अपनी कंपनी का नाम का लिंक कहीं लिख दो और उसके साथ में लिख दो बेस्ट मिलेट बिस्किट। हाँ। तो मतलब कि वो अगर कोई लिखेगा बेस्ट मिलेट बिस्किट तो मेरा नाम ऊपर आ जाएगा, आपका नाम ऊपर, आपने कंपनी का नाम ही अगर वो सर्च कर दिया तो वहाँ आ गया, वो चीज़ आ गई। जैसे वो बीकानेरी जो नमकीन हमारे इधर चलती, बीकानेरी भुजिया, कोई व्यक्ति भुजिया ढूंढ रहा है तो वहाँ वही आएगा भैया। हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, ठीक है भी, आपके ये कीवर्ड्स आपका यहाँ ऐसे काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। आपकी पोस्ट में कीवर्ड, जो आप कीवर्ड की आप पूछ रहे हो, तो वो आपका जो है अपनी पोस्ट कैप्शन और जो आपका डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो उसमें स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक यानी रिलेवेंट कीवर्ड्स को आपको इंक्लूड करना होता है। जो आप पूछ रहे हो वो यहाँ जो लाइन है वो यहाँ है कि आप जो भी अपनी पोस्ट डाल रहे हो उसमें जो आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो उसमें आप नेचुरली जो भी आप चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो उसमें आपका वो जो वर्ड्स आप डाल रहे हो वो आपकी कीवर्ड्स होने चाहिए। क्या दिस इज़ बेस्ट या हेल्थी 100% नॉन हाइजेनिक, मतलब फुल्ली 100% हाइजेनिक बिस्किट, इस तरह का जो भी आप चीज़ें उसमें लिख सकते हो। अच्छा। और हैशटैग का उपयोग, टारगेटेड हैशटैग का उपयोग करें जिससे आपके कंटेंट से संबंधित या रिलेवेंट जो है कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड हो। इसके बाद आता है आपका इंगेजमेंट सिग्नल्स, लाइक शेयर कमेंट्स। हायर इंगेजमेंट आपके एल्गोरिथम को संकेत देता है यानी सिग्नल देता है कि आपका कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है, जिससे इसकी विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, ये इसका जो है हम लोग इसमें आपका जो भी जैसे आपने जो भी पोस्ट डाली है उस पर अगर शुरुआत में ही मतलब पोस्ट डालती थोड़ी देर में अगर आपका उसमें इन तीनों में से एक हो गया, मतलब लाइक्स कमेंट या शेयर्स होने लग गए, मतलब उस एल्गोरिथम को संकेत जा रहा है कि ये कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल है। अब उससे क्या होगा कि वो उसकी वैल्यू उसको रैंकिंग जो है वो हाई दे देगा और उसके बाद जो उसकी विजिबिलिटी जो अन्य पोस्ट की तुलना में वो ज़्यादा होगी। बैकलिंक्स जनरेट करने के लिए अपने कंटेंट को साझा करने के लिए यानी शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे एसईओ में सुधार होता है। आपके कंटेंट जो भी आपने डाला है, आप कंटेंट को शेयर करने के लिए आप लोगों को, आपके ऑडियंस जो हैं, ये आप अपना जो भी एक सर्कल है उसमें आप उन्हें बोलें कि साहब इस कंटेंट को, इस पोस्ट को जो आप इसमें शेयर कर रहे हैं। शेयर करने से क्या होगा, उसके बैकलिंक्स जनरेट होते हैं, मतलब और भी जो लोगों ने जो उसको शेयर किया तो उसका वो लिंक्स जनरेट हुए। तो जब ज़्यादा बैकलिंक्स होते हैं तो वहाँ आपका जो है एसईओ भी आपका इम्प्रूव होता है, मतलब लोगों को उस एल्गोरिथम को फिर से एक सिग्नल जाता है कि यार ये पोस्ट जो ज़्यादा जनरेट हो रही है या इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आपका वहाँ पे भी आपकी इंगेजमेंट जो है आपका बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्रॉस प्रमोशन। सोशल पोस्ट को आप एम्बेड करें अपनी ब्लॉग या वेबसाइट में, सोशल मीडिया पोस्ट को एम्बेड करें ताकि उनकी विजिबिलिटी और ट्रैफिक बढ़े। आपने अपने ब्लॉग पर या वेबसाइट पर आपने कुछ भी डाला तो
तो वहाँ आपके सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आपके होने चाहिए, और आपके जो भी अकाउंट्स हैं वो भी आपकी वेबसाइट पर सारे होने चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आना चाहिए तो वो उसको गूगल पर आकर नहीं ढूंढना पड़े, वहाँ आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो, और इससे आपका क्रॉस प्रमोशन भी हो रहा है। और लिंक बिल्डिंग में आपका होता है अपने ईमेल सिग्नेचर या न्यूज़लेटर्स और अन्य जो भी आपके कम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनमें आपके सोशल मीडिया लिंक्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए। जो भी आपका ईमेल है, जैसे आप ईमेल जो आप कर रहे हो, हर ईमेल के अंदर नीचे सिग्नेचर में आपके सोशल मीडिया लिंक्स को आपको शेयर करना चाहिए। उसी तरीके से आप फिजिकली भी जो आप शेयर कर रहे हो तो उसमें भी आपका जाना चाहिए। आपका कोई ऑफिशियल आपने मैसेज कर रहे हो तो उसमें भी आपका जो है सोशल मीडिया लिंक्स आपको उसमें उसके साथ शेयर करना चाहिए। तो उससे आपके जो है विजिबिलिटी भी बढ़ती है, और आपके वहाँ डायरेक्टली विजिट करने के चांसेस बढ़ते हैं। उनको ढूंढना नहीं पड़ता, उनको लगता है कि हाँ यार अच्छा ये इनका ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका ये अकाउंट का लिंक ये है, एक बार अपन देखें तो सही। तो एक तो आप उन्हें बोलेंगे कि साहब आप हमारे पास इस अकाउंट पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। एक हुआ कि आप जितने भी आप कम्युनिकेशन के वेज हैं आपके, चाहे वो आप ईमेल कर रहे हो, चाहे आप अपना व्हाट्सअप से कर रहे हो, जितने भी आप तरीके हैं, चाहे आपके फिजिकल जो भी वेज हैं, जैसे आपने कोई होर्डिंग लगाया, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उनको आपका यूज़र नेम जो है आप उसमें शेयर कर रहे हो, तो वहाँ उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये इनका लिंक है, यहाँ मुझे जो है विजिट करना चाहिए। तो वो लोग वहाँ विजिट करने के आपके चांसेस जो आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता आपका कीवर्ड रिसर्च टूल्स। आपके कीवर्ड रिसर्च टूल्स में मैं कुछ टूल्स बता देता हूँ, बट हर एक के अपने अपने टूल्स होते हैं। इसमें से मैं कुछ टूल्स बताऊंगा, आप अपने टूल्स और भी ढूंढ सकते हैं, और इन्हीं में से भी आप जो है अपने लिए कौन से टूल्स आपको काम में लेने हैं, शुरुआत में 1-2 टूल्स आप उनको ट्राई करें, एंड देन अपने लिए आप फाइनली एक मतलब कुछ टूल्स अपने लिए फाइनलाइज कर लें कि हाँ मुझे इन टूल्स पे काम करना है। ठीक है, आपको सभी टूल्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाने का होता है कि साहब आप हर एक टूल पे आप जा रहे हो। आपके जो ग्राफिक्स या वीडियो एडिटिंग की तरह ही जो कुछ टूल्स आपने चूज़ कर ली कि हाँ दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, या ये ईजी है मेरे लिए, ईजी टू यूज़ है, तो आप उन्हीं टूल्स को आपको काम में लेना होता है ना। इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च आपको ऐसे शब्द और वाक्यांश खोजने में मदद करता है जिनका इस्तेमाल लोग कंटेंट ढूंढते हुए करते हैं। अपने टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करें और लोगों के मन में क्या सवाल हो सकते हैं, इस तरह आप सोचें कि आपके बारे में लोग ढूंढेंगे तो क्या वर्ड डालते हुए ढूंढें कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो ब्रांड है वो आए। जैसे अभी आपने बताया कि बेस्ट मिलेट बिस्किट्स, तो वो आपने एज ए ऑडियंस ढूंढा, क्योंकि मतलब एज ए ऑडियंस आपने सोचा कि हाँ अब मैं एज ए कोई ऑडियंस कोई व्यक्ति ढूंढेगा बेस्ट मिलेट बिस्किट्स, तो वहाँ मेरा आ जाएगा। तो आपको जो अदर जो कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं वो भी आपको एज ए ऑडियंस सोचना है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और पॉपुलर टर्म्स को देखने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड टूल, समरश, आंसर द पब्लिक, केड ब्लू फाइंडर यानी कीवर्ड फाइंडर, या क्वेश्चन डीबी जैसे आप टूल्स का आप उपयोग कर सकते हैं। याद रखें अच्छे कीवर्ड जो है ज़्यादा लोगों को आपका कंटेंट खोजने में मदद कर सकती है कि आपको उनके सर्च रिजल्ट्स में आपको उनके मिले। यहाँ कुछ जो टूल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये फ्री है, और ये जो है आपका पीपीसी जो आपकी कैंपेन चलती हैं और एसईओ के लिए ये जो है सबसे बेस्ट हैं। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें कीवर्ड खोज मात्रा, मतलब बहुत सारे कीवर्ड जो ये आपको देता है, और आपके कंपटीटर क्या क्या काम में ले रहे हैं उसके बारे में भी देता है। आपकी सीपीसी या कॉस्ट क्या आएगी उसके बारे में भी आपको ये बताएगा। और ये लोकेशन बेस्ड यानी स्थान आधारित यानी लोकेशन बेस्ड भी सर्च ये आपके बारे में कर लेता है। फिर उसके बाद आता है आपका एहरेफ्स, ये पेड है ना, ये आपके लिए इनिशियली अभी आपके काम में नहीं आता है, बट ये जो है आपका गहन एसईओ विश्लेषण में आपके काम आता है, मतलब डीपली जो भी आपका एसईओ में आपका ये ज़्यादा काम में आता है, तो इसको आप बाद में काम में ले सकते हो, या जो प्रोफेशनली जिनका काम यही होता है वो लोग काम में इसको लेते हैं। आपके लिए तो गूगल कीवर्ड प्लानर मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। फिर उसके बाद सेमरश, ये भी आपका जो है आपका पेड है, और ये ऊबर सजेस्ट है, ये भी आपका प्रीमियम में आता है। फिर उसके बाद मोज है, मतलब ये फ्रीमियम जो मैंने लिख रखा है जैसे कीवर्ड टूल.io, ये फ्री भी है और प्रीमियम भी है, इसलिए हमने इसको प्रीमियम लिखा हुआ है। लॉन्ग टेल यानी लंबे कीवर्ड जो है ये आपका बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका आंसर द पब्लिक, ये भी आपका फ्री प्लस प्रीमियम दोनों है इसमें। तो आप एक बार जैसे इनिशियल मतलब शुरुआत में आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से एक बार आपको शुरू करनी चाहिए, बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको गूगल पर इतना ही ढूंढ डालना है कीवर्ड प्लानर, एंड देन वहाँ पे भी मल्टीपल टूल्स जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उन टूल्स में से आप सभी को एक बार ट्राई करें, आपको जो भी लगता है कि हाँ ये टूल्स मेरे लिए ईजी टू यूज़ है या ये मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मेरे को, आप उनको आप
काम में ले सकते हो। यहाँ तो हम लोगों ने वैसे एक तरीके से नाम बताएं कि हाँ ये टूल्स जो हैं फ्री में भी हैं, प्रीमियम में भी है, कुछ पेड है, टोटली पेड ही शुरू होते हैं, तो वो चीज़ें आपके उसमें आती हैं। हैशटैग्स और कीवर्ड्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करके आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग एफर्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं, एक बहुत अच्छे स्तर पर इनको बढ़ा सकते हैं। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना, एसईओ स्ट्रेटजीज़ का लाभ उठाना और पावरफुल कीवर्ड रिसर्च टूल्स का उपयोग करना आपको ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने, इंगेजमेंट बढ़ाने और अपने मार्केटिंग टारगेट्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो लास्ट का जो आपका रहा है ये आपका कीवर्ड का, तो सबसे पहले जो आपको ढूंढना होता है ये आपका गूगल कीवर्ड प्लानर आपको काम में लेना होता है। उसके बाद जब आप इसमें मास्टर हो जाएं तब आप और भी जो टूल्स हैं उसमें आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, इनको आप एक बार के लिए आज एक बार ढूंढे जरूर। मैं इसकी जो ये आपकी फाइल है ये भी मैं आपको भी शेयर कर लेता हूँ। इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक चीज पूछनी थी, स्टार्टिंग में हमने यूजर नेम के बारे में डिस्कस करा था। तो यूजर नेम के अंदर जैसे हम लोग देख रहे थे तो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्विटर हो गया और अलग अलग जगह बना रहा था, तो फेसबुक पे तो मेरे को मिलेट अंकल मिल गया, लेकिन ट्विटर पे नहीं मिल रहा। ट्विटर पे मैं जैसे मिलेट अंकल के आगे ऑफिशियल लगाया तो वो कह रहा 15 वर्ड का कुछ प्रॉब्लम कर रहा कि 15 वर्ड 17 कैरेक्टर से ज्यादा वो नहीं लेता है। तो उसके अंदर हम लोग डिफरेंट यूजर नेम यूज कर सकते हैं, मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं है? आप ले सकते हो, फिर अंकल या अंडरस्कोर आप ले सकते हो, मिलेट अंकल अंडरस्कोर आप ले सकते हो। अच्छा। तो वो अंडरस्कोर का उतना कुछ वो हुआ नहीं, और लास्ट में आप उसको अंडरस्कोर ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो इस्तेमाल कर, है ना। तो ये मतलब उसमें डॉट नहीं चलता है ट्विटर पर, फेसबुक पर आपका डॉट चलता है ना। तो आप मिलेट अंकल या मिलेट डॉट अंकल आप ले सकते हो। और उसमें जैसे आप उसमें मिलेट अंकल ऑफिशियल लिया क्या आपने फेसबुक पर? हाँ, तो उसको भी आप जो है या मिलेट अंकल डॉट वहाँ ऑफिशियल डाल रहा हूँ, नहीं वहाँ तो मिलेट मिल गया, मिलेट अंकल। लिंक्डइन पे मिलेट अंकल ऑफिशियल डालना पड़ा, ठीक है, मैं उस पर मिल रहा था। और मतलब कि हर अलग अलग जगह है, क्योंकि मेरा तो ट्रेडमार्क है। एक बार मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाए उसके बाद मैं जो प्रोफाइल जो बनी हुई है किसी और की उसको डाउन करने के लिए बोल सकता हूँ मैं लीगली। शायद इसमें आप जिसने पहले लिया हुआ है उसको आप नहीं बोल सकते हो। नहीं बोल सकता हूँ मैं, अगर मेरा ट्रेडमार्क हो जाता है तो। ट्रेडमार्क तो हो जाता है बस, बट वो उस वर्ड को काम में नहीं ले सकता ना, बट वो उसमें यूजर नेम में तो वो ले सकता है। अच्छा, हाँ, आप एक बार इस बारे में और पता कर सकते हो, जिससे भी आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो उससे आप पता कर सकते हो, क्योंकि मतलब वो उस वर्ड को तो काम में ले ही नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, बट ये है ऑफिशियल है या अंडरस्कोर, आप वो अंडरस्कोर का आप काम में ले सकते हो। ठीक है, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ, आप अंडरस्कोर वाला आप ट्राई कर सकते हो। ठीक। मैडम के लिए आज हम लोग कुछ अच्छे से नाम भी ढूंढेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैम आप कितने बजे तक आएंगे? मैं अभी तो 1-2 बजे तक फ्री होंगे। ठीक है।